गाइस, आज मैं अरकान इस्लाम पे चर्चा करने आया हूँ कि इस्लाम के कितने अरकान हैं। क्या आप जानते हैं? जानते तो ज़रूर होंगे, पर आइए आज और अभी मैं आपको पूरी तफसील के साथ बताता हूँ। देखिए, अरकान इस्लाम, इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं, ये मेरा सेंटेंस है कि 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम के 5 अरकान हैं। कितने अरकान हैं? 5। इस्लाम के 5 अरकान हैं, ये याद रखें। और अरकान है क्या? आइए मैं आपको बताता हूं। अरकान रुकन की जमा है। अरकान क्या है? रुकन की जमा है। अब आगे देखिए, अरकान रुकन की जमा है, जिसका मतलब है सुतून। जिसका मतलब है, जिसके मायने है सुतून। अरकान रुकन की जमा है, जिसका मतलब है, जिसका मीनिंग है सुतून। आइए अब इसे समझिए। दिन की वो बुनियादी उसूल है, सुतून दिन की वो बुनियादी उसूल है जिन पर इस्लाम की पूरी इमारत खड़ी है। जिन पर इस्लाम की पूरी इमारत खड़ी है। फिर से समझिए, अरकान रुकन की जमा है, जिसका मतलब है सुतून। यह दिन की वो बुनियादी उसूल है जिन पर इस्लाम की पूरी इमारत कायम है, जिन पर इस्लाम की पूरी इमारत खड़ी है। तो आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर आपको समझाना चाहता हूं कि अरकान रुकन की जमा है, जिसका मतलब होता है, जिसका मीनिंग होता है, जिसके मायने होता है सुतून। यह दिन की वो बुनियादी उसूल है जिन पर इस्लाम का पूरा, इस्लाम की पूरी इमारत खड़ी है, कायम है। इस्लाम की पूरी इमारत उस पर कायम है, खड़ी है। अब आइए इसको समझते हैं कि जिस तरह से कोई भी इमारत बिना सुतूनों के नहीं बनाई जा सकती है, कोई भी इमारत बिना सुतूनों के नहीं बनाई जा सकती है, बिना सुतूनों के इमारत कायम नहीं हो सकती है। ठीक उसी तरह से, इस तरह से जब तक इंसान अरकान इस्लाम पर, जब तक इंसान अरकान इस्लाम पर पुख्ता यकीन नहीं रखता, जब तक इंसान अरकान इस्लाम पर पुख्ता यकीन नहीं रखता, उसकी इस्लाम की इमारत कभी खड़ी नहीं हो सकती, कभी कायम नहीं हो सकती। तो मैंने क्या कहा बच्चे, समझा? जिस तरह से कोई भी इमारत बनानी हो तो बिना सुतूनों के इमारत नहीं बनाई जा सकती है। बिना सुतूनों के कोई भी इमारत नहीं बनाई जा सकती है। इस तरह से जब तक इंसान अरकान इस्लाम पर पूरी तरह से पुख्ता यकीन नहीं रखता हो, तो उसकी इस्लाम की इमारत कभी कायम नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। तो आप समझ गए ना इसे, ये क्या है अरकान इस्लाम। और ये जो 5 पिलर्स है, तो पिलर्स तो आप समझ गए होंगे ना। इसलिए अरकान इस्लाम पर ईमान लाना निहायत जरूरी है। इसलिए अरकान इस्लाम पे ईमान लाना बहुत जरूरी है, निहायत जरूरी है। समझ गए ना। अब आइए मैं ये जो 5 पिलर है, जो 5 अरकान है, इसका इंग्लिश टू उर्दू और उर्दू टू हिंदी, इंग्लिश टू उर्दू और इंग्लिश टू हिंदी लेकर आया हूं। मैं बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसकी इंग्लिश जानना, ठीक है। और ये 5 अरकान कौन कौन है, और ये जो इस्लाम का 5 पिलर्स है वो कौन कौन है, उसकी इंग्लिश क्या होती है, और उसके लफ्जी मायने क्या होता है, और उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, और उसका उर्दू क्या होता है। आइए मैं सब बताता हूं एक एक करके। सबसे पहला जो है मोनोसिस में
मोनोथेइज्म भी बोल सकते हैं आप। तो ऐसे मोनोसिज्म सही उच्चारण है, सही प्रोनाउंसिएशन है इसका। तो मोनोसिज्म क्या है? कलमाए शहादत, कलमाए शहादत, और इसको हम तौहीद और रसालत भी बोलते हैं, तौहीद और रसालत भी बोलते हैं। कलमाए शहादत को तौहीद और रसालत भी बोलते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं मोनोसिज्म, मोनोसिज्म। दूसरा है सलाह या प्रेयर, सलाह या प्रेयर, जिसे हम कहते हैं नमाज। देखिए मैं उर्दू में लिख दिया हूं इसका, और उर्दू के साथ साथ उसके बगल में मैं हिंदी में लिख दिया हूं। ठीक, आप सभी को इसकी जरूरत है और आप सभी को जानना चाहिए। तो सबसे पहले मोनोसिज्म, कलमा शहादत या तौहीद और रसालत, ठीक है। और नंबर 2 सलाह या प्रेयर, जिसे नमाज कहते हैं। ओके। तीसरा नंबर है फास्ट, जो अभी रमजान चल रहा है, रोजा चल रहा है, तो फास्ट मीन्स रोजा, फास्ट रोजा। चौथा है चैरिटी या डोल, चैरिटी या डोल, ज़कात, ज़कात, चैरिटी भी बोल सकते हैं और डोल भी बोल सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पूरी जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें और लगातार देखते रहें, क्योंकि आपके लिए रोजाना कुछ न कुछ नया नया, कुछ न कुछ बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। इसलिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखा करें और रोजाना देखा करें। आपके लिए मैं रोजाना नया नया टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, बहुत जानकारी देने के लिए मैं आता हूँ आपको। आइए देखिए, तो चैरिटी या डोल, ज़कात, और लास्ट है पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज, हज, पिलग्रिमेज। और पिलग्रिम मीन्स होता है हाजी, हाजी को नहीं इसमें ऐड करना है। ऐसे बता दिए कि पिलग्रिम मीन्स होता है हाजी, लेकिन पिलग्रिमेज, हज, ये 5 अरकान है, ये 5 पिलर्स ऑफ द इस्लाम है, जिसे आपको याद रखना बहुत जरूरी है, निहायत जरूरी है। और अगर हम इसे फॉलो नहीं करते हैं, अरकान इस्लाम पर ईमान लाना निहायत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। और अगर इस पर हम पुख्ता यकीन नहीं रखते हैं तो समझ लीजिए कि उसकी इस्लाम की इमारत कभी भी कायम नहीं हो सकती है। तो ये 5 इमारत है, ये 5 अरकान है, ये 5 पिलर्स है, जिसे आप याद कर ले। सबसे पहला मोनोसिज्म, तौहीद और रसालत, कलमाए शहादत। नंबर 2 सलाह, प्रेयर, जिसे कहते हैं नमाज। नंबर 3 फास्ट, रोजा। नंबर 4 चैरिटी या डोल, जिसे कहते हैं ज़कात। नंबर 5 पिलग्रिमेज, हज। ये 5 पिलर है इस्लाम का। आप इसे याद कर लें और याद करके इस पे अमल करने की कोशिश करें। कोशिश ही नहीं करें बल्कि ठान लेके इस पे अमल करें, तभी आप दुनिया में भी कामयाब हैं और आखिरत में भी कामयाब है। दिन और दुनिया दोनों को लेकर चलना है, तो आप इसे खास के दिन को प्रायोरिटी देना है, तो आप इस पे अमल कीजिए। तो गाइस, आपको हमारा क्लास कैसा लगा, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई डाउट हो तो उसे भी कमेंट करें, सबसे पहले मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। और हाँ, अगर कुछ नई जानकारी लेनी हो, कुछ जाननी हो, कुछ चॉइस हो आपकी, तो आप अपने चॉइस को भी कमेंट के माध्यम से हमें बताने की कोशिश करें। आपके चॉइस को मैं फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूं। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि आपको घर बैठे नई नई जानकारी मिलती रहे और सारा नोटिफिकेशन आपके पास खटाखट 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 मिलता रहे। विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर यू, बाय।